हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास रिलेटिव वेलोसिटी पे होगी। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने वेलोसिटी, स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और उनके न्यूमेरिकल्स किए थे। तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसमें मैं एक चीज़ बताऊं, रिलेटिव मतलब ये होता है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? दूसरा ही कोई होगा। मोशन किसी ऑब्जेक्ट में होगा तो वो नहीं देखेगा, उसमें बैठा हुआ कोई आदमी नहीं देखेगा, दूसरा कोई देखेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। या मे बी ऐसा हो जाए कभी कभी कि जो बॉडी चल रही है उसी के अंदर कोई बैठा है, उसके रिस्पेक्ट में बात की जाए। तो अगर कोई चीज़ चल रही है सोचिए और उसी में हम बैठ जाएं तो हमारे लिए वो चीज़ तो रुक गई ना। जैसे हम अभी रुके हैं, अभी हम यहाँ पे रुके हैं और अर्थ पे हम हैं, अर्थ सरफेस पे। तो अर्थ तो रिवॉल्व कर रहा है, सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है और अपनी ओन एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है। लेकिन पता चल रहा है नहीं, क्योंकि हम इसी चीज़ पर हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गई? रुक गई है। सिमिलरली अगर हम किसी बस में बैठते हैं और बस चल रही है, हम बस के बाहर ना देखें, बस में बैठकर नीचे सीट पर देखें, सिर्फ सीट को देखें, तो बस की सीट हमारे लिए क्या है? रुकी हुई है। बस का जो फ्लोर है ऊपर वाला, सॉरी रूफ जो है वो भी हमारे लिए रुका है, फ्लोर जो है वो भी रुका हुआ है, बगल का जो दोस्त होगा वो भी हमारे लिए क्या दिखेगा? रुका हुआ दिखेगा। जबकि एक्चुअली में बस क्या हो रही? चल रही है। तो अगर हम रोड पर खड़े होकर किसी गाड़ी को देखते हैं तो गाड़ी हमें जाता हुआ आगे दिखेगा, और जो गाड़ी में बैठा होगा उसके लिए हम कहाँ दिखेंगे? पीछे जाता हुआ दिखेंगे। जो बस में बैठा होगा उसके लिए खुद बस क्या होगी? रुकी हुई दिखेगी। बात समझ में आई? तो रिलेटिव वेलोसिटी एक तरह से क्या होता है? किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होता है? वैल्यूज देख रहा है कि हम क्या देख पा रहे हैं सामने वाले के लिए। क्लियर? तो इसमें एक न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी वो भी किस में? वन डायमेंशनल में। टू डायमेंशनल लोग जब प्लेन मोशन पढ़ेंगे तो बताएंगे। अच्छा, इसमें देखिए क्या है एग्जाम्पल, या कह सकते हैं थ्योरी। एक पॉइंट है या एक ऑब्जेक्ट लीजिए ए और एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्या ले लीजिए? बी। क्या हुआ? ए की वेलोसिटी वी ए है और बी की है वी बी। ये दोनों चल रहे हैं, किस तरफ चल रहा है ये हमें नहीं पता, बस ये चल रहे हैं। अच्छा, और दोनों एक ही लाइन पे चलेंगे क्योंकि मोशन क्या है? वन डायमेंशनल मोशन है। एक लाइन पे एक रोड है, व्हीकल दो हैं, दोनों चल रहे हैं। या तो दोनों सामने आमने सामने आ रहे हो एक दूसरे के, या तो दोनों एक तरफ जा रहे हो, या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि हमारे सामने हम यहाँ पे हो जाए, एक हमारा दोस्त यहाँ पे हो जाए, अब दोनों चल रहे हैं, तो हमसे पूछा जाए, ये इससे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ दिस बी विद रिस्पेक्ट टू, किससे पूछा जा रहा है? ए। तो विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है? मतलब ए को बी की वेलोसिटी कितनी और किधर दिख रही, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कितनी सिर्फ ये बताना काम नहीं होगा, काफी नहीं होगा, किधर होगा ये भी बताना होगा, डायरेक्शन भी बतानी जरूरी है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए सिंपली कैलकुलेट करने के लिए आप करेंगे क्या? वेलोसिटी ऑफ बी जो पहले है माइनस जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसकी वेलोसिटी, वेक्टर। ये हो गया। अब ये वेक्टर का मतलब क्या है हम अभी न्यूमेरिकल में समझ लेंगे। अगर मैं उल्टा पूछ लेता कि वेलोसिटी ऑफ ए बताइए, अब इससे पूछ रहा है कि बताओ ए तुम्हें कितना चलता हुआ दिख रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखा जाएगा? ऊपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो पहले है वो माइनस जो बाद में है वो, वेक्टर के साथ। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अच्छा, इन्हीं को शॉर्टकट में अगर लिखना हो, कुछ जगहों पे लिखा मिलेगा आपको कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी ए करना है। इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है वी ऑफ बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। हो गया खत्म। और इसको लिखते तो वेलोसिटी ऑफ ए पहले विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हो गया। तो हम ये भी लिख सकते हैं इनको सिंपली, समझ में आई बात? ये अब सोचिए इसी की सिमिलरिटी में अगर कभी ऐसा पूछ ले वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू, वेक्टर्स। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ वाई। तो ऐसे सिमिलरली जो पहले है उसको पहले, जो बाद में है उसको बाद में। और बार बार मैं बता रहा हूँ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब साइन इज कंपल्सरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइन तो जरूरी है। किस तरफ जा रहा है उसको हम क्या करेंगे? साइन के साथ लिखेंगे। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर जो होता है ऑलवेज एट रेस्ट, अपने आप को क्या फील करता है? रुका हुआ। जैसे हम एक बाइक से चल रहे हैं और उधर सामने से कोई बाइक से आ रहा है, तो हम अपने आप को सोचते हैं कि हम यहीं रुक गए हैं, सामने वाला आ रहा है। हमेशा ऐसा होगा, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो देखिए एक चीज़,
अगर हम बात करें कि इस लाइन का क्या मतलब है, ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में कैसे मानेगा, तो देखिए जैसे मैं बोलूँ, एक एग्जांपल देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ए एंड बी, इनके बीच में पहले ही सेपरेशन है 20 मीटर, 20 मीटर या कर लेते हैं 10 मीटर। कितना सेपरेशन है? 10 मीटर पहले है, ठीक। अब ए को करना है चेस बी के लिए, तो ए इधर चलने लगा 10 मीटर पर सेकंड से, तो सोचिए कितनी देर में पा जाता बी को? 1 सेकंड में, क्योंकि बी तो रुका हुआ है, बी रुका हुआ है 10 से ये आएगा और 1 सेकंड में 10 मीटर चल के पकड़ लेगा। लेकिन ये भी भाग रहा है कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से। अब सोचिए कि अब ए कितने सेकंड में पकड़ेगा? अब तो 1 सेकंड में नहीं पकड़ेगा, 1 से ज़्यादा लेगा, लेकिन कितना, बात यह है। तो ध्यान दीजिए, इसको करने के दो तरीके, एक तो रिलेटिव वेलोसिटी जो कि बहुत सिंपल लगेगा आपको, दूसरा जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपली बहुत ही लॉन्ग मेथड कह सकते हैं, तो उसको पहले कर लेते हैं फिर रिलेटिव वाला करेंगे। सिंपली क्या करने वाले, देखिए ये चल कितने से रहा है? 10 से, और ये कितने से चल रहा है? 5 से। तो पहले इनकी पोजीशन यहाँ थी, इनकी यहाँ थी, याद है? ये थे इनकी सेपरेशन 10। अच्छा 1 सेकंड में कितना आगे जाएगा? ये 1 सेकंड में पहुँच जाएगा कितना? 5 मीटर। तो बी हो गया बी डैश पर, ये सेपरेशन कितना हो गया? 5 मीटर। और ए 1 सेकंड में कितना चलेगा? 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर चलेगा, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर। तो ये आ गया यहाँ पर, इस जगह पे लिख लेते हैं ए डैश, तो ये चल गया 10 मीटर। अब बताइए, अब ए और बी के बीच में कितनी दूरी बची है? 5, सही है। अगला 1 सेकंड जब बीतेगा, नेक्स्ट 1 सेकंड, तो ये बी आगे और बढ़ेगा कितना? 5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर, तो बी पहुँच गया बी डबल डैश, कितना मीटर पर आगे? 5 मीटर पहुँचा। ए यहाँ पर था, 1 सेकंड जब ये बी चला तो 1 सेकंड ये भी चला होगा, तो ये कितना चलेगा? ए कितनी स्पीड से आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से 10 सेकंड सॉरी 1 सेकंड में कितना जाएगा वो? 10 मीटर। 10 मीटर यहाँ तक है, देखिए बी भी यहीं पहुँचा था और ए भी यहाँ पहुँच गया, कैच कर लिए आराम से। कितना सेकंड बीता? 2 सेकंड। 1 सेकंड में यहाँ आया, 1 सेकंड में यहाँ आया, ये बी वाला 1 सेकंड में यहाँ पहुँचा, 1 सेकंड में यहाँ पहुँचा। अब ये करने में यदि हम बोलते हैं कि इसकी दूरी 100 है, तो 100 करने में तो बड़ा समय लग जाता और हो सकता है बीच में गलती हो जाती। उससे बचने के लिए हम इस लाइन का यूज करेंगे। क्या लिखा है? ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। सेम क्वेश्चन, इधर 10 मीटर पर सेकंड से कोई चल रहा है और इधर कोई चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ये ए है, बी है, ए को कैच करना है। किसको कैच करना है? बी को। बी को पकड़ना है, ए पकड़ेगा इसको, देखिए कैसे। अब बी सोचेगा हमें पकड़ने आ रहा है, ऑब्जर्वर ये हो गया कि हमें कब पकड़ पाएगा, तो ऑब्जर्वर ये हो गया भाई साहब। तो ऑब्जर्वर को क्या कर दे? रेस्ट पे, तो 0 मीटर पर सेकंड कर दे। तो इसकी वेलोसिटी जो थी वो गई कहाँ? वो तो खत्म होने वाली नहीं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी 0 तब होगी जब हम इधर की तरफ इसको कितना कर दे? 5 मीटर पर सेकंड, तो ये कट जाएगा, खत्म हो गया ना 0। लेकिन इसके साथ जो किया है हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट या जो प्रोसेस किया है वो इसके साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा, इक्वेशन में इक्वल के लेफ्ट हैंड में जो करते हैं वही राइट हैंड में भी किया जाता है। तो इसके साथ अगर हमने बैक साइड 5 मीटर पर सेकंड किया है तो इसके साथ भी कितना करना पड़ेगा? 5 मीटर पर सेकंड, सही है। अच्छा अब ये खत्म हो गया, ये हो गया भाई साहब बी 0 पर। अब ए कितने पर हो गया? इधर 10 था, उधर 5 हो गया, तो कितना बचा इधर? 5। सिंपली क्या हुआ कि अब बी रुक चुका है, ए इसके पीछे कितने मीटर पर सेकंड से आएगा? 5 मीटर पर सेकंड से। इनके बीच में दूरी कितनी थी शुरू में? 10 मीटर। तो जरा सोचिए 10 मीटर को वो 5 मीटर पर सेकंड से कितने सेकंड में कवर कर लेगा? 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर को 2 सेकंड में कवर कर पाएगा। सिंपली समझ में आया कि नहीं? 10 मीटर को 5 मीटर पर सेकंड से कितने में कर पाएगा? 2 सेकंड में। अब सोचिए ये सिंपल था या ये सिंपल था? ये सिंपल था। अब इसको और आसान करने के लिए ये वाली पार्ट लेते हैं। कैसे? देखिए अब इसको यूज करते हैं। सेम पार्ट 10 मीटर पर सेकंड से ये कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। हम बात कर रहे हैं इनके बीच में कितनी दूरी है? 10। इस 10 मीटर को ये चलकर पकड़ेगा, लेकिन ये भी चल रहा है, मतलब दोनों चल रहे हैं। तो दोनों के जब चलते हैं, जब दोनों मोशन होते हैं, तो उसमें कौन सी वेलोसिटी की बात होगी? रिलेटिव वेलोसिटी की। सिंपली हम ऐसा बोलेंगे कि इस ए ने बी को कैच करने के लिए 10 मीटर चला होगा, लेकिन इस 10 मीटर पर सेकंड से नहीं, एक रिलेटिव वेलोसिटी से। और वो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज गिवन बाय दिस,
है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी। चलिए इधर की तरफ 10 ले रहे हैं ए का, तो वो 10 लिखेंगे और इस तरफ को हम लेते हैं प्लस, फिर ये माइनस लगाते हैं, बी भी इधर ही जा रहा है तो उसकी भी वेलोसिटी कितनी लिखेंगे, प्लस 5 है, तो कितना बचा 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि बी को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, चेस करने के लिए ए जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के रिलेटिव से नहीं चल रहा, वो कितने से चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये 5 मीटर पर सेकंड किसको दिख रहा है, बी को दिख रहा है। तो अब बी क्या हो चुका है, रेस्ट पे, तो सिंपली बी रुक चुका है और ए उसकी तरफ आता हुआ कितने से दिख रहा है, 10 से या 5 से, 5 से दिख रहा है, और ए को कितना चलना है डिस्टेंस 5, तो कितना टाइम लगा, टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी ओवर टाइम। तो कौन सी वेलोसिटी लेंगे, रिलेटिव, सॉरी टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस इज 10 मीटर एंड वेलोसिटी विच वन, रिलेटिव वेलोसिटी 5। तो ये कट कर कितना बचा, 2 सेकेंड। अब सोचिए आपको ये चूज करना है, ये चूज करना है या ये चूज करना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली ऐसा होता है, दो चीज़ें, रेस्ट पे हमेशा मानेंगे, दूसरी चीज़ जो पहले है वो पहले, जो बाद में वो बाद में, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है साइन। साइन अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। अभी हम साइन वाले क्वेश्चन करेंगे, तो इतना समझ में आ गया। चलिए एक बात करते हैं हम लोग साइन की। साइन में क्वेश्चन लेते हैं सिंपल, कि दो दोस्त हैं, दोनों बाइक से या साइकिल से चला रहे हैं, मान लेते हैं बाइक से आ रहे हैं और अपोजिट आ रहे हैं, दूसरे के सामने आ रहे हैं, है ना, एक ही रोड पे सामने। तो जब ये बगल से गुजरेंगे तो इनको कितना स्पीड अपनी फील होगी क्रॉस करके जब, तो जैसे ये है, ये इधर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये इस बार इधर चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। इधर वाला तो क्वेश्चन का लिया था कितना आया था, 5 मीटर आया था पर सेकंड, इसका देखिए कितना आता है। चलिए क्वेश्चन ये है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा। क्वेश्चन दोनों है, मतलब ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ए को बी कितनी तेज आता हुआ दिखेगा या जाता हुआ दिखेगा, और बी को कितनी तेज ये दिखेगा विथ डायरेक्शंस। ओके, जब इसको करेंगे तो क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी लिखेंगे, है ना। ये वेक्टर मैं बता रहा था ना कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि सिंपली डायरेक्शन के साथ साइन माइनस या प्लस ये लिखना है। तो देखिए अपने मन से इस तरफ को हम प्लस ले लें तो इधर का क्या हो जाएगा माइनस, समझ में। ये साइन कन्वेंशन हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए लेंगे, जरूरी नहीं कि इसको प्लस लेंगे, इसको भी माइनस ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं प्लस ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके चलिए इसी को ले लेते हैं, माइनस और प्लस, इधर माइनस और इधर क्या ले लिया प्लस। वी ए की वैल्यू इस तरफ इधर है ना, और इस तरफ की डायरेक्शन को क्या लिया माइनस, तो वी ए की वैल्यू कितनी होगी -10, फिर ये माइनस फार्मूला वाला, फिर वी बी कहाँ गया, वी बी रखना है, वी बी इस तरफ है और इस तरफ की वेलोसिटी क्या लिया प्लस, तो प्लस में कितना 5 प्लस 5 कितना आ गया -10 -5 -15 मीटर पर सेकेंड। तो क्या फील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि B को A की स्पीड कितनी दिखेगी -15 मीटर पर सेकेंड, और माइनस का मतलब क्या है किधर, उस तरफ या इस तरफ, इस तरफ। तो B देखेगा A को कि हमारी तरफ आ रहा है इस तरफ, कितनी से 15 से, क्या 10 से आ रहा था एक्चुअली, ये 10 किसके लिए था जरा सोचे, तो जो ग्राउंड पे खड़ा होगा उसके लिए है। ग्राउंड पे खड़े आदमी को दिख रहा है कि ये 10 से भाग रहा है, ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को लिख रहे हैं 5 से भाग रहा है, लेकिन इसको ये कितने से दिखेगा 15 से। क्लियर। एक ही बात, इसकी बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस पी है, वेक्टर रिप्रेजेंट साइन, तो वी बी की वैल्यू बताइए, ये है उधर जा रहा है, उधर को प्लस लेना है, +5, फिर साइन लगाना है माइनस फॉर्मूले वाला, फिर वी ए इज दिस साइड 10, तो -10 लिखेंगे क्योंकि इस तरफ को माइनस लिया, तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस, तो कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कितना लगेगा ए को बी, कि ए सोचेगा कि बी किधर आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, कितने से 15 से, और दोनों एक्चुअली कितने से जा रहे हैं 15 से एक दूसरे की तरफ। देखिए ये जा रहा है माइनस की तरफ तो इधर, ये जा रहा है प्लस मतलब इधर, ठीक। ये दोनों रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई सेम। तो एक चीज़ और, रिलेटिव वेलोसिटी की अगर हम बात करें रिस्पेक्टिव में, तो हमेशा एक दूसरे को क्या दिखेगा सेम दिखेगा। क्लियर। कब केस में, ऐसे केस में। अच्छा दूसरे केस में भी हो सकता है, तो दूसरे केस में देख लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं ऐसा, सही है एक तरफ, तो देखते हैं इस केस में आता कि नहीं। इस केस में तो सेम है जब अपोजिट चल रहे थे,
अब हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें डायरेक्ट लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 माइनस के साथ, इधर साइन याद रखें, इधर का माइनस है, और ये माइनस फॉर्मूले का, और फिर उसके बाद वी बी इज 5 इस तरफ जा रहा है, तो इधर का कितना है -5, कितना बच्चा माइनस माइनस प्लस, तो -5 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड आई है, ए की, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। अब क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं, क्या लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। चलिए वी बी की बात होता है, वी बी इस तरफ जा रहा है -5 से, -5 से, फिर माइनस लगाएंगे, फिर माइनस, ये हो गया फॉर्मूले वाला। अब वी ए बताइए, वी ए किधर है, इसी तरफ है माइनस में, -10 से, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये +5 आया, -5 आया, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑलवेज सेम, बट जरूरी नहीं कि साइन भी सेम हो। देखिए मैग्नीट्यूड इसमें बराबर था, है ना, दोनों का, बस माइनस प्लस हुआ, इसमें भी माइनस और प्लस मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, बट साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, बट साइन आर डिफरेंट इन ऑल केसेस ऑलवेज। याद रखें इस बात को, रिलेटिव वेलोसिटी किसी दो का मैग्नीट्यूड में बराबर रहेगा, लेकिन साइन क्या आएगी, अपोजिट आएगी। क्लियर। तो अभी ये था हमारे पास थ्योरी, एक न्यूमेरिकल करते हैं एनसीईआरटी का, उससे थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए अच्छा, एक प्रॉब्लम देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पे। ठीक, तो इस प्रॉब्लम देखिए क्या बोला है, एक कल्प्रिट है, मतलब दोषी, गुनेगार, उसको पुलिस क्या कर रहा है, चेस कर रहा है, पीछा कर रहा है पुलिस उसका, और दिया क्वेश्चन में ये था कि एक टर्निंग पड़ जाती है, जब ये पीछा करते हैं तो एक बीच में क्या मिल जाता है, मोड़। इस मोड़ पर एक आदमी मान लीजिए यहाँ पे खड़ा था, इसने पूरे ऑब्जर्वेशन को देखा, परंतु पूरे कहानी को देखा, इसने क्या पाया कि इस मोड़ से इस तरफ कल्प्रिट भाग रहा था, कितनी स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर। ये अपनी बाइक से भाग रहा था, ठीक है, अच्छा 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था। फिर इसने देखा कि जब कल्प्रिट यहाँ से क्रॉस कर गया था, तो लगभग 10 सेकेंड बाद इसी मोड़ से पुलिस की गाड़ी भाग रही थी। कितने सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद, ठीक है, 10 सेकेंड बाद ये आदमी फिर से देखा कि इधर से पुलिस भाग रही है, और पुलिस की स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। आज पहली बार लग रहा है पुलिस वाला तेज चल रहा है ना, चोर से, नहीं तो हमेशा पुलिस धीरे धीरे भागती है। 108 किलोमीटर पर आवर, हम तब तक इसको चेंज नहीं करेंगे मीटर पर सेकेंड जब तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि आगे टाइमिंग में डिस्टेंसेस में क्या हो, किलोमीटर ही हो, तो हम बदलेंगे नहीं। अच्छा खैर, टाइम दिया है सेकंड में, तो 10 सेकंड को हम आर में बदल लें, क्योंकि आर्स में स्पीड है, तो क्या हो जाएगा 10/6060, सही है। ये डिवाइड कर देंगे इसको, तो बचेगा कितना, 1/360 आवर्स। इतने घंटे बाद की बात है कि जब यहाँ से कल्प्रिट पार हो गया, तो इतने घंटे बाद पुलिस भी गई। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, अब प्रॉब्लम ये थी कि बताइए ये कि कितनी दूर जाकर, हाउ फॉर अवे फ्रॉम दिस टर्निंग पुलिस विल कैच द कल्प्रिट, कितनी दूर जाकर पुलिस इस मोड़ से कल्प्रिट को पकड़ पाएगी। तो ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस में हुआ था कि ये भी भाग रहा है कल्प्रिट, तो कल्प्रिट यहाँ तक भाग चुका होगा। देखिए जब पुलिस 10 सेकंड में आई होगी, तो कल्प्रिट कहीं यहाँ पहुंचा होगा, क्यों, क्योंकि वो रुक के इंतजार थोड़ी नहीं करेगा, वो तो भागता रहेगा। कितनी स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर से। तो ये तो वही हो गया कि ए इसको ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, दोनों भाग रहे हैं एक तरफ। जब दोनों एक तरफ भाग रहे हैं, तो अगर पीछे वाला तेज चल रहा है तो पकड़ लेगा, अदरवाइज नहीं पकड़ पाएगा। किस्मत अच्छी है कि पीछे वाला तेज चल रहा है और पकड़ लेगा ही लेगा। तो कितना दूर जाके, इस टर्निंग से कितना दूर जाके पुलिस और चोर एक पास में हो जाएंगे, क्योंकि ये पीछे, आगे वाला क्या स्लो चल रहा है और पीछे वाला तेज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर। तो बस इतना पूछा है कि इस टर्निंग से कितना दूर जाके उस चोर को या उस कल्प्रिट को पुलिस पकड़ पाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, जब यहाँ पे पुलिस 10 सेकंड बाद आई, तो 10 सेकंड में ये कल्प्रिट कुछ आगे क्या होगा, तो पहले ये निकाल लीजिए कि इन 10 सेकेंड्स डिस्टेंस
कवर्ड बाई कल्प्रिट। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, इसको हम लिख लेते हैं डीसी, डिस्टेंस कवर्ड बाई कल्प्रिट। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितने समय तक की बात हुई, 10 सेकंड ना, 10 सेकंड मतलब 1/36 आवर्स। तो इतने किलोमीटर वो क्या हुआ होगा, चला गया होगा आगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी चला है कल्प्रिट, इसको हम लिख लेते हैं डीसी, डिस्टेंस कवर्ड बाई कल्प्रिट। ये कट सकता है, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, ठीक। फिर 2 से इसको काट लीजिए तो कितनी बार में कट जाएगा, 1/5 किलोमीटर। 1/5 किलोमीटर मतलब कितना मीटर हो गया, लगभग 200 मीटर। मीटर जरूरत होगा तो मीटर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि कल्प्रिट तो पहुंच चुका इतना दूर, अब कहानी शुरू होती है कि रेस का। ये यहाँ इतना पहले से आ गया, कितना दूर, 200 मीटर पहले से ही आगे है। अब पीछे से पुलिस चल रही है, आगे से आ रहा है, भाग रहे हैं दोनों। लेकिन इस 200 मीटर को पुलिस पकड़ना चाहती है, चलना चाहती, तो कितनी स्पीड चलती है, 108 से। लेकिन ऐसा थोड़ी कि यहाँ चले और यहाँ पहुँच जाए तो पुलिस कल्प्रिट ही रुका रहेगा, पकड़ लो हमें, नहीं, कल्प्रिट भी भागेगा। तो हमने क्या कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में रिलेटिव वेलोसिटी वाला टर्म लगाएं। रिलेटिव में हमेशा ये वाला क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि इस दूरी को जो 200 मीटर आया है, इस दूरी को ये पुलिस कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगा यदि हम चोर को यहीं रोक दें। तो जब चोर यहाँ रुक जाएगा तो इसको रोकने के लिए क्या किया होगा हमने, इसकी जो 72 है इसको बैक साइड में 72 दिया होगा, तो वही काम इसको साथ भी करते हैं। तो सोचिए इसको 72 देंगे तो ये 72 लेकर खत्म, तो कल्प्रिट हो गया 0 पे। लेकिन यही काम पीछे साइड में इस पुलिस को भी करना पड़ेगा, तो 72 बैक साइड में देंगे तो कितनी आ जाएगी, आगे 108, पीछे 72, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 108 माइनस 72, ये 6 हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कि इस 200 मीटर को या 1/5 किलोमीटर को पुलिस इस 108 से नहीं कवर करेगा, कितने से कवर करेगा, 36 से, और उस समय ये चोर यहीं पे रुका रहेगा, ठीक। मतलब चोर को ये पुलिस आके पकड़ लेगी। तो हम ये निकाल लेते हैं कि चोर को पुलिस कितने सेकंड में पकड़ पाती है, और चोर को यहीं रोक लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी की यही सबसे अच्छी खास बात है कि आगे वाले को हम रोक सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस with respect to culprit is given by VPC is equals to पुलिस की वेलोसिटी माइनस चोर की वेलोसिटी, कल्प्रिट की मतलब VP कितना था 108 माइनस कल्प्रिट का कितना था 72। देखिए इनडायरेक्टली जो यहाँ किया गया था 108 माइनस 72 जो किया था वो रिलेटिव ही किया गया था, तो कितना आया था 36 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई कि नहीं बात, ओके। अब बात करते हैं इस स्पीड से उस पुलिस को कितना दूर चलना है चोर को पकड़ने के लिए, सिर्फ 200 मीटर या 1/5 किलोमीटर, क्योंकि चोर हो चुका है रेस्ट पर। तो नाउ टाइम टेकन बाय पुलिस टू कैच द कल्प्रिट। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी, सॉरी, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना चलाना है 1/5, क्योंकि वेलोसिटी किलोमीटर में, इसलिए मैंने डिस्टेंस को उसमें लिया, 1/5 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा 1/36 इंटू 5, इतना क्या हो जाएगा r। इसको अगर सही से किया जाए तो कितना हो जाएगा 1/5, 5 6 जा 30, 3 कैंसिल, 3 कैरी हुआ, 5 3 जा 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 180 आवर्स टाइम। और सेकंड में अगर बदलना हो तो इसमें क्या कर देंगे 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किस में बदल जाएगा सेकंड में। तो ये देखिए 1 0 से 0 कटा और 18 दूना 36, तो कितना आ जाएगा 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड बाद उस पुलिस ने कल्प्रिट को क्या किया होगा, पकड़ लिया होगा। अभी तो टाइम निकाला है, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कितना दूर जाके पुलिस कल्प्रिट को पकड़ेगा। अब हम क्वेश्चन जो टाइम का निकाले तो उसके लिए कल्प्रिट को क्या किया था, रोक दिया था। अब सोचिए इतने समय में जब पुलिस उसको पकड़ ली है तो एक्चुअली पुलिस कितनी स्पीड से चल रही थी 108 से। तो एक्चुअली जब 108 से चल रही थी और कितने समय में पकड़ी है उसको 1/80 आवर्स में, तो वेलोसिटी इनटू टाइम गिव्स डिस्टेंस, है ना। सिंपली समझ में आई कि नहीं बात जो हम बता रहे हैं।
पुलिस को हम सिर्फ इतनी दूरी इसलिए चला रहे थे क्योंकि उसमें कल्प्रिट को रोक दिए थे, और एक्चुअल में कल्प्रिट रुका नहीं, कल्प्रिट भाग रहा है। बस हम इसलिए किए थे कि कल्प्रिट को ये पकड़ लें। कितनी देर में पकड़ लिया? इतनी देर में। तो सोचिए कि कल्प्रिट एक्चुअली भाग रहा था, पुलिस भी भाग रही थी, तो एक्चुअल में पुलिस कितने से भाग रही थी? 108 से, और कितने समय में पकड़ी है? इतने समय में। तो एक्चुअली में पुलिस कितना दूर चला होगा पकड़ने के लिए? तो 108 वेलोसिटी इंटू टाइम 180 मल्टीप्लाइड अगर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 108/180 आवर्स। इतने घंटे में वो क्या कर लिया होगा? उसको पकड़ लिया होगा। अब इसको आप सेकंड में बदलना, सॉरी आवर से लिखा हूं मैं, किलोमीटर। अब इसको मीटर बदलना चाहें तो आप मीटर बदल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये लगभग कितना आ जाएगा अगर मीटर में बदला जाए तो? मीटर में बदलने के लिए हम सेकेंड ले लेकर, देखिए इस जगह पे हम ले लेते हैं 20 सेकेंड, तो 108 क्या कहते हैं स्पीड की जगह मीटर पर सेकंड वाला स्पीड लेना होगा, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलना कितना आसान होता है? 5/18 से, 18 6 जा 30 आ जाएगा 600 मीटर। मतलब ये जो किलोमीटर है इसको हम 600 मीटर भी लिख सकते हैं। कट पिट जाएगा, हाँ सही तो है, 18 6 जा कट जाएगा, और 6 किलोमीटर नहीं आएगा, 0.6 आएगा। हाँ 0.6 किलोमीटर आएगा, तो 0.6 किलोमीटर को 600 मीटर लिखा जा सकता है। ठीक, सही है। तो समझ में आया? हमने ये टाइम निकालने के लिए रिलेटिव लिया, क्योंकि चोर को रोकेंगे नहीं तो हो सकता है कि चोर भागता रहे, तो समझ में आया क्यों कितनी देर बाद पकड़ पाएगा। अभी सोचिए इसके पहले वाले में 10 मीटर पकड़ाना था तो कन्फ्यूजन था, तो इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी से हमने टाइम निकाला, और एक्चुअली में पुलिस इस स्पीड से चलते हुए इतने सेकंड में पकड़ लेता, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके, हो गया सिंपल। सही है। या चोर वाले से निकालना चाहें तो देखिए कितना आसान है। चोर इस स्पीड से चलता और पकड़ा कितने सेकंड बाद जाता? 20 सेकंड बाद। यहाँ से यहाँ जब पहुंच चुका है तब के बाद से, क्योंकि पुलिस यहाँ से 20 सेकंड ले रही है, तो चोर अब 20 सेकंड बाद चलेगा, सॉरी 20 सेकंड तक चला होगा, तो चोर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। कितनी देर तक? 1/80 आवर्स तक। तो इतना दूर चला होगा ना, तो इसको अगर हम सही करें तो देखिए 18 4 जा 72, और एक जीरो बचा तो ये कितना हो जाएगा? 0.4। तो 0.4 किलोमीटर को हम लिखें तो 400 मीटर लिख सकते हैं। तो देखिए जरा, कल्प्रिट तो पहले यहाँ से 400 मीटर आगे गया ना, तब पकड़ा गया, लेकिन सोचिए शुरू से कितना चल चुका था? 200 मीटर चल चुका था, तो टोटल कितना चला? 600 चला कि नहीं? चोर का पुलिस वाला हमने पहले निकाल चुके थे 600। ठीक, ये थी हमारे पास एक रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आप इसको कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप उससे क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करेंगे एक्सीलरेशन का। ठीक, चलिए, थैंक यू।